कुल मिला के मतलब क्या निकल रहा है? कुल मिला के मतलब ये है, अनुमान है ये, इसका दावा कोई नहीं कर सकता है। और ये वाला अनुमान तो एक जो बैंक भारत का सबसे बड़ा है एसबीआई के कुछ इकोनॉमिस्ट लोग हैं, उन्होंने एक बड़ा मैथमेटिकल मॉडल बना के एक रिसर्च और निष्कर्ष निकाला। उनका निष्कर्ष ये है, कई देशों का अध्ययन किया उन्होंने और कहा कि जिस दिन 15% व्यक्तियों को 2 डोज वैक्सीन की लग जाती है, उस दिन हर्ड इम्यूनिटी की शुरुआत मानी जा सकती है। और इनका मानना है कि अक्टूबर 2021 तक भारत में 15% व्यक्तियों को 2 डोज और 63% व्यक्तियों को 1 डोज लग जाएगी। अभी का डेटा देखते हुए मेरा ख्याल है कि 2 डोज वाला मामला 15% को शायद अक्टूबर से पहले ही पूरा हो जाएगा, क्योंकि वो अभी ठीक स्पीड है। 12-13% का मामला तो मतलब बहुत बड़ी बात नहीं कि बन जाएगा, लेकिन हाँ, तब भी हम मान लेते हैं कि 15% डोजेस, 2 डोज 15% व्यक्तियों को जब लग जाएगी, अक्टूबर के आसपास होगा। इनका मानना है कि अक्टूबर में हम एंडेमिक के लेवल पर आ जाएंगे। सेकेंड वेव जो अभी तूफान है वो कब खत्म होगा? तो पहली वेव आपको पता है कि अगर मार्च अप्रैल से हम शुरू करें, सितंबर में वो टॉप पे चली गई थी और लगभग आप मान सकते हैं कि दिसंबर के अंतिम दौर से मार्च की शुरुआत तक एक बहुत स्टेबल लेवल, बहुत मिनिमल लेवल रहा था। तो सितंबर की शुरुआत से दिसंबर के अंत तक का समय था जिसमें वेव नीचे गई थी। इसका मतलब है कि आप मोटे तौर पर 4 महीने मान लीजिए, 3.5 महीने मान लीजिए। इस बार क्योंकि इन्फेक्शंस के लेवल पिछली बार की तुलना में कम से कम 2-3 गुना ज्यादा दिख रहा है, तो मान लीजिए थोड़ा सा समय और ज्यादा लग जाएगा। तो मोटा मोटा मान के चलिए कि जिस दिन ये फ्लैट होना शुरू होगा, जो कि आज रिपोर्ट है कि होना शुरू हुआ है कई राज्यों में, 3 से 4 महीने में चीजें एक मिनिमम लेवल पे आ जानी चाहिए। यानी कि अगर मानने की 15 मई के आसपास टॉप लेवल है, जो कि बहुत लोग कह रहे हैं कि 15 मई को इसका पीक आने वाला है, तो आप मोटा मोटा मान लीजिए करीब 4 महीने, यानी कि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 15 सितंबर, यानी कि 1 सितंबर से 30 सितंबर के बीच में शायद हम फिर से उस लेवल पर आ जाएंगे जहां चीजें बहुत कंट्रोल में आ जाती है। और क्योंकि इस बार वैक्सीनेशन भी चल रहा है, तो वैक्सीन के थ्रू भी थोड़ा सा फायदा होगा, एंटीबॉडीज बनेंगी, इम्यून होंगे लोग। तो मोटा मोटा मान के चलिए कि अगस्त या 1 सितंबर मान ली, अगस्त सितंबर के आसपास हम जो सेकेंड वेव का बहुत दबाव है उससे बाहर निकलेंगे, कंट्रोल सेकेंड वेव के ऊपर हमारा हो जाना चाहिए। ये अनुमान आमतौर पे जो वैज्ञानिक लोग हैं वो इस तरह के अनुमान रख रहे हैं, तो हम मोटे तौर पर इसी को मान लें। और पूरा वैक्सीनेशन कब हो जाएगा? तो अगर भारत के लगभग सब लोग चाहेंगे वैक्सीन लगवाना, तो मान के चलिए कि 2022 के मध्य तक ये हो जाना चाहिए। इस बीच में शायद बच्चों की वैक्सीन भी आ जाएगी। अमेरिका में आजकल प्रयोग चल रहे हैं, बच्चों की वैक्सीन आएगी तो फिर कुछ कंपनियां उसको भी प्रोड्यूस करेंगी। इस बीच में बहुत सारी कंपनियां कोशिश कर रही हैं, तो प्रोडक्शन बढ़ना ही बढ़ना है, बच्चों की वैक्सीन का भी बढ़ेगा। तो हो सकता है कि हम मई जून 2022 तक अगर बच्चों की वैक्सीन आती है तो उसको मिला के भी, नहीं आती तो उसके बिना अपने वैक्सीनेशन टारगेट्स को पूरा कर लेंगे। और हम 2022 के मध्य में ये मान सकते हैं कि हम लगभग वैसा लाइफस्टाइल वापस जी पाएंगे जो हम 2020 की मार्च से पहले जी रहे थे, जिसको देखे हुए बहुत समय बीत गया। और हमें बड़ा याद आता है कि हम उस समय बिना मास्क के घुमा करते थे, लोगों से हाथ मिलाया करते थे। अब तो वो भी एक सपना लगता है, हाथ मिलाना भी एक सपना हो गया लोगों से। तो वो स्थिति उसके बाद आएगी। लेकिन ये जो मैंने सारी कहानी सुनाई ना कि 2022 में ऐसा होगा, अक्टूबर में ऐसा हो जाएगा, अगस्त सितंबर में ऐसा होगा, इसमें कुछ शर्तें हैं, कुछ समस्याएं हैं, चुनौतियां हैं, चैलेंजेस हैं। वो चैलेंजेस क्या क्या हैं, एक बार जल्दी से उन पे भी गौर फरमा लेना बेहतर होगा। वो क्या चैलेंजेस हैं? पहला चैलेंज ये है कि जो हर्ड इम्यूनिटी होती है ना, ये इम्यूनिटी होती है, इसमें टाइम लिमिट होती है। अभी क्योंकि कोरोना एक नई चीज है, इसलिए वैज्ञानिक लोग ये भी नहीं बता पा रहे कि टाइम लिमिट कितनी है। जैसे माना जाता है कि जो नेचुरल एंटीबॉडीज हैं वो 6 से 8 महीने की उनकी उम्र है। उसकी भी वजह समझ लीजिए, कोरोना के जितने भी वैक्सीन बने हैं उनमें से एक भी वैक्सीन में जिंदा वायरस नहीं है। या तो मुर्दा वायरस है या कुछ और है। कुछ और क्या है अगली वीडियो में समझाऊंगा। किसी किसी बीमारी में जिंदा वायरस भी यूज किया जाता है जहां वायरस का असर उतना ज्यादा नहीं होता। कोरोना में जिंदा वायरस नहीं, और क्योंकि जिंदा वायरस नहीं यूज किया गया है, इसका मतलब है कि उससे बनने वाली इम्यूनिटी भी एक लिमिट में ही काम करती है।
कुछ लोग कहते हैं ना कि वैक्सीन लगवाने से क्या मैं किसी और को इन्फेक्ट कर सकता हूं? इसका उत्तर है नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी बॉडी में वैक्सीन से जिंदा वायरस गया ही नहीं है। जिंदा वायरस जाता तो रिप्लिकेट होता तो फैलाता बीमारी को। आपके अंदर मुर्दा वायरस गया है। मुर्दा वायरस डबल नहीं हो रहा, ट्रिपल नहीं हो रहा, फैल नहीं रहा, किंतु उस मुर्दा वायरस को देखकर उससे चौकन्ना हो कि हमारा सिस्टम एंटीबॉडीज बना रहा है कि ये तो मुर्दा है, अगली बार जिंदा भी आ जाए तो भी हमारे पास तैयारी होनी चाहिए। ये वैसे ही है कि आपके घर के दरवाजे के बाहर अचानक एक लाश आके गिरी, लेकिन वो लाश देख के आप ये नहीं सोचेंगे मरा हुआ, आप सोचेंगे कि इसका मतलब मेरे घर में किसी का आना इस दरवाजे से, इस रास्ते संभव तो है, तो कम से कम अगली बार कोई जिंदा व्यक्ति ना आ सके, मैं इसकी तैयारी पहले ही कर लूं, मैं ये लोहे की रेलिंग लगवा दूं, ग्रिल लगवा दूं, सिक्योरिटी सिस्टम बना लूं, तो हमारी बॉडी इस तरह से काम करती है। तो नेचुरल जो फिनोमेना है उसमें 6 से 8 महीने है, और वैक्सीन में, क्योंकि वैक्सीन में जिंदा वायरस नहीं है इसलिए कम है 3 से 6 महीने। और इसलिए आप देखेंगे पहली वेव में जिनको कोरोना हुआ था उनमें से कई व्यक्तियों को फिर से इस बार हो गया, एंटीबॉडीज बनी थी पर उनकी उम्र तो कम थी, खत्म हो गई थी। पहले बटन ऑन करना। हालांकि ज्यादातर लोगों को जब दूसरी बार होता है तो उतना सीवियर नहीं होता, क्योंकि कुछ एंटीबॉडीज मेमोरी पे काम करती हैं, वो मेमोरी काम आ जाती है, ये बेनिफिट रहता है। जो वैक्सीन वाला है, क्योंकि मुर्दा वायरस है इसलिए उसमें दम थोड़ा कम है, तो 3 से 6 महीने मान के चला जा रहा है, उसके बाद स्थिति नहीं होगी। और इसलिए कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद इसके बाद कोरोना की तीसरी वैक्सीन की जरूरत भी पड़ने वाली है, ताकि वो इम्यूनिटी लंबे समय तक रहे। और कुछ लोग ये भी अनुमान कर रहे हैं कि हो सकता है कि रेगुलर इंटरवल पर वैक्सीनेशन करना पड़े, अगले कुछ साल तक ये स्थिति हो जाए कि हर साल हर व्यक्ति को एक वैक्सीन लेना है, ताकि अगले 1 साल के लिए कोरोना से वो बचा रहे। ठीक। और 5-7 साल बाद वो स्थिति हो जाए कि अब कोरोना एक बड़ी समस्या रहा ही नहीं, तो फिर हम उससे निश्चिंत हो जाए। दूसरी जो सबसे बड़ी चिंता है वो न्यू वेरिएंट्स है। आपने सुना होगा ना, म्यूटेशन हो गया, म्यूटेंट्स आ गए, वेरिएंट्स आ गए। तो म्यूटेशन क्या होता है, वेरिएंट क्या होता है, इसको भी हम वैक्सीन वाले में ये एक अलग एक दिन बात करेंगे कि वेरिएंट्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं। मोटी मोटी बात है कि हर वायरस अपने आप को रिप्लिकेट करता है।